नमस्कार। विंटेक्स क्रॉप केयर कंपनी में सभी फार्मर बंधुओं का मैं विनायक हार्दिक स्वागत करता हूं। आज जो हम विषय लेके आए हैं, जैसे आप लोग जानते हो कि सभी जगह पे अभी लास्ट 15 दिन से बहुत बारिश चालू है। तो बारिश के समय में केले के प्लांट में हमें क्या ध्यान रखना है, ये विषय पे आज हम चर्चा करने वाले हैं। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बाजू में जो बेल आइकन का बटन है दबाइए, जिससे केले की संबंधी या खेती की संबंधी जो भी वीडियो हम अपलोड करते हैं वो आपको जल्द से जल्द मिले। धन्यवाद। तो जैसे आज का विषय है कि ज्यादा बारिश में केले क्रॉप का या केले की जो खेती है उसमें हमें क्या ध्यान रखना है। जैसे कि आप जानते हो काफी टाइम से लगातार बारिश चालू है और लगातार बारिश के कारण केले के जैसे अपने रटून क्रॉप है या जो भी हमने अगस्त सितंबर में जो प्लांटेशन किया है या फिर नया प्लांटेशन जो जून या जुलाई में किया है, जिसको हम मृग बाग बोलते हैं, तो जिसका प्लांटेशन किया है उसमें बहुत सारी दिक्कतें चालू हुई है। तो वो दिक्कतें जो आ रही है उसको हमें कैसे टैकल करना है और उसमें से कैसे हमें अच्छे से अच्छा आउटपुट निकालना है, इसके बारे में आज हम डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि केले की खेती में ज्यादा बारिश के कारण दिक्कतें क्या आती है। तो दिक्कतें ये आती है, उसमें सबसे पहला जैसे भी हम प्लांटेशन करते हैं जो क्रॉप की ग्रोथ मिलनी चाहिए या जो भी हम प्लांटेशन करते हैं उसका जो विकास होना चाहिए, दो पन्ने के बीच का गैप आना चाहिए, वो नहीं आता है, ग्रोथ कम होती है। उसी के साथ ज्यादा बारिश के कारण, पानी खड़ा रहने के कारण मूल का जो विकास होना चाहिए वो नहीं होता है, मूल काले पड़ जाते हैं, उसके कारण भी दिक्कतें आती है। उसी के साथ साथ जो लगातार बारिश गिरती है, थड़ के नजदीक या आजू बाजू में पानी रहने की वजह से मूल में फंगस बढ़ जाता है और फंगस बढ़ने के कारण जो भी अपना क्रॉप है वो कॉलो रूट में कन्वर्ट हो जाता है, रिंग रॉट या इवेरिया रॉट में वो कन्वर्ट हो जाता है। तो वो एक दिक्कत आ जाती है। उसी के साथ साथ पत्ते पीले पड़ने का प्रॉब्लम आ जाता है। उसी के साथ साथ जो भी हम फर्टिलाइजर डालते हैं वो फर्टिलाइजर मूल कक्ष में न रहने के कारण वो लीच हो जाता है और लीच होने के कारण हमें जो फर्टिलाइजर डालने के बाद जो आउटपुट लेना है या जो भी रिजल्ट लेना है वो हम नहीं ले पाते। उसी के साथ साथ डाले हुए जो फर्टिलाइजर है उसका भी जो आउटपुट मिलना चाहिए, जो हम इतना अभी आज की डेट में देखा जाए तो फर्टिलाइजर के दाम बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं और जो भी हम फर्टिलाइजर डाल रहे हैं ये अयोग्य पद्धति से डालने से या जो भी वातावरण या बारिश, अगर हम फर्टिलाइजर डालते हैं और ज्यादा बारिश होती है तो वो लीच हो जाते हैं या जो मूल के कक्ष में न रहने की वजह से उसका आउटपुट हमें अच्छे से नहीं मिलता है। अगर किसी ने सितंबर अक्टूबर में प्लांटेशन किया है तो उसमें बहुत सारी समस्या अभी बारिश के कारण या बारिश धूप निकलने के कारण दिक्कत आ रही है। जैसे केले में रेड रस्ट का प्रॉब्लम आ रहा है, केला लाल पड़ने का प्रॉब्लम आ रहा है या केले पे बैक्टीरियल स्पॉट, ब्लैक कलर के धब्बे आ रहे हैं। उसी के साथ साथ कई जगह पे अभी लोगों ने रटून छोड़ा है, लाम छोड़ी है और लाम में भी सिगा टोका के प्रॉब्लम अभी दिखाई दे रहे हैं। तो इतनी सारी प्रॉब्लम ये बारिश के कारण हो रहे हैं, ह्यूमिडिटी के कारण हो रहे हैं। तो हमें क्या करना है जिससे हमें कम खर्चे में या जो प्रॉपर खर्चा करके केले में अच्छे से अच्छा हम आउटपुट निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले जो भी अपना जून जुलाई में प्लांटेशन किया है उसमें अगर पानी अगर कहीं पे खड़ा रह रहा है तो पानी को खेत से बाहर निकालने का रास्ता बनाओ। पानी खेत में डंप ना हो या पानी न रुके, इसके लिए पहले इंतजाम करो। दूसरी चीज ऐसी है, छोटे प्लांट में जो भी हम फर्टिलाइजर डाल रहे हैं वो फर्टिलाइजर हो सके उतना सल्फेट युक्त फर्टिलाइजर के साथ डालो। यानी जैसे सल्फेट युक्त फर्टिलाइजर माने तो जैसे अमोनियम सल्फेट आता है या पाउडर फॉर्म में सल्फर आता है या 90% का जो सल्फर आता है, डाल वाला सल्फर, उसके साथ मिक्स करके डालो और साथ में थोड़ा सा ऑर्गेनिक मैटर यानी कंपोस्ट ले लो। जिससे क्या होगा, जो भी हम फर्टिलाइजर दे रहे हैं उसका कंपोस्ट का उसके ऊपर बाउंडिंग होगा और जो भी हम फर्टिलाइजर दे रहे हैं थोड़ा सा खाड़ा करके जमीन के अंदर दबाओ। यानी ज्यादा बारिश अगर होती है तो वो बह के चला ना जाए, क्योंकि टाइम के हिसाब से हमें फर्टिलाइजर देना है लेकिन अभी पर्याय कुछ नहीं है क्योंकि लाइट का भी कोई ऑप्शन बन नहीं रहा है। दूसरी चीज ऐसी है, ड्रेंचिंग करने जाए तो ड्रेंचिंग वो प्रॉपर नहीं हो रहा है। तो हमें क्या करना है, अगर थोड़ा सा हमें टाइम मिलता है तो हमें क्या करना है, कंपोस्ट में मिक्स करके जो भी अपना खातर का डोस आ रहा है वो कंपोस्ट में मिक्स करके थोड़ा सा जमीन में अगर खड्डा करके दबाते हैं
तो खातर लीच नहीं होगा। दूसरी बात ऐसी है कि खातर मूल के कक्षे में रहेगा। और तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट, जो भी हम फर्टिलाइजर दे रहे हैं उसका पूरी तरह से आउटपुट हमें मिलेगा। उसके बाद अगर हम जैसे अभी छोटे प्लांट में पानी खड़ा रहने की वजह से कॉलर रोड का इश्यू आ रहा है, कई जगह पे क्या होता है कि काफी सारे फार्मर क्या करते हैं, केल में केल लगाते हैं तो कॉलर रोड का प्रॉब्लम आता है, मूल में फंगस का प्रॉब्लम आता है। तो हो सके उतना कॉपर बेस्ड कॉन्टेक्ट फंजीसाइड का यूज करो, जैसे सीओसी आता है या कोसाइड आता है। उसका अगर ड्रेंचिंग आप करते हो तो कॉपर बेस्ड फंजीसाइड का अगर ड्रेंचिंग हो जाता है तो कॉलर रोड का इश्यू नहीं आएगा। मूल में जो काले फंगस लगने वाला बैक्टीरियल या जो भी सीओसी के साथ अगर आप स्ट्रेप्टोसाइक्लिन लेते हो या कासुकामाइसिन लेते हो तो आपका कॉपर फंगस और उसी के साथ साथ बैक्टीरियल फंगस जो जमीन में बढ़ने वाला है ज्यादा बारिश के कारण, वो अपने को अच्छी तरह से कवर मिलेगा। उसी के साथ अगर आप फर्टिलाइजर डालने में देरी हो रही है, अगर पौधे की ग्रोथ अगर अच्छी नहीं हो रही है और पौधा 30 से 45 दिन 50 दिन का हुआ है, तो जो भी भुंगरी भरने का यानी गुल्ला भरने का, वो जो पत्ता निकल रहा है गुल्ला भरने का अगर हो सकता है तो वो करवा दो। तो क्या हो जाएगा कि अगर रेडी खुराक पौधे को मिलता है तो नया पत्ता अच्छा मिल जाता है और ग्रोथ अच्छे से हमें मिल सकती है। उसी के साथ साथ हमें जो भी अपना लेट वाला प्लांटेशन है, यानी जैसे सितंबर अक्टूबर में जो प्लांटेशन किया है उसका अभी कटिंग चालू है, तो उसमें लाल पड़ने की समस्या आ रही है। तो लाल पड़ने की जो समस्या है उसके लिए बंच स्प्रे हमें लेना है। तो बंच स्प्रे में हो सके तो रोको का यूज करो। उसी के साथ साथ विंटेक्स क्रॉप केयर कंपनी का एक उत्पादक है रिलीफ बोल के, उसका यूज उसके साथ करो तो हमें लेंथ अच्छी मिलेगी। उसी के साथ साथ जो भी रेड रस्ट का प्रॉब्लम है वो कम हो जाएगा। उसी के साथ साथ थोड़ा सा जो सेकिंग पेस्ट है उसके लिए इमिडा है या फिफ्रोनिल है, या फिर अगर कोई अपने को जो भी चूसिया के लिए जो दवा है वो डाल के अगर अपना स्प्रे हो जाता है तो अच्छी तरह से हमें उसमें रिजल्ट मिलता है और लाल पड़ने की समस्या कम हो सकती है, या उसी के साथ साथ ब्लैक कलर के जो डॉट आते हैं उसकी समस्या कम हो सकती है। जैसे कि आपने देखा कि अभी सिगाटोका का भी प्रॉब्लम, जैसे रटून क्रॉप है अपना या लाम का क्रॉप है, उसमें सिगाटोका भी दिखना चालू हो गया है बारिश के कारण। उसी के साथ साथ ह्यूमिडिटी कंटिन्यू है तो सिगाटोका के स्पोर्स बहुत तेजी से अभी एक्टिव हो गया। आने वाले महीने 1.5 महीने में नीचे वाले 4-4 5-5 पन्ने में सिगाटोका दिखना चालू हो जाएगा, आपका रोपन हो लाम हो। तो सिगाटोका के लिए स्प्रे करो। स्प्रे करते वक्त अगर क्लाउडी क्लाइमेट है या बादल वाला क्लाइमेट है और थोड़ा सा हमें अगर थोड़ा सा स्प्रे करने का अगर टाइम मिलता है तो हो सके तो कॉन्टेक्ट बेस्ड फंजीसाइड का यूज करो, जिसमें हम एंट्राकॉल का यूज कर सकते हैं, M45 का यूज कर सकते हैं, डायरेक्ट सीओसी है या कोसाइड है, इसका अगर यूज करते हैं और उसके साथ साथ जरूरत के हिसाब से अगर हम बाकी वाले मॉलिक्यूल ऐड करते हैं तो हमें सिगाटोका में भी अच्छी तरह से रिजल्ट मिल सकता है। तो आपने देखा कि आने वाले प्रॉब्लम अभी बारिश जिस हिसाब से ज्यादा हो रही है, बहुत सारे हैं, ग्रोथ नहीं हो रही है, और उसके सामने अगर सही तरीके से क्रॉप को जरूरत के हिसाब से अगर हमने फर्टिलाइजर हो या जो भी हम फंजीसाइड डालने वाले हो उसका अगर प्लान हमने अच्छी तरह से किया तो हमें कम खर्चे में अच्छे से अच्छा आउटपुट मिलेगा। तो खूब खूब धन्यवाद, आप हमारे साथ बने रहे और आपके खेती में अच्छे से अच्छा आउटपुट मिले, इसलिए हम कंटिन्यू अपने वीडियो डालते रहते हैं। तो धन्यवाद, और ये जो वीडियो आप सभी अपने जो मित्र परिवार है उसमें शेयर करें जिससे ज्यादा से ज्यादा लोगों को जानकारी मिले। धन्यवाद, नमस्कार।